2027 दिखती इन्हें, बिहार दिख रहा है इन्हें, तो इसके लिए ये मठगढ़ंत अपना कहानियां गढ़ के एक हिंदू मुस्लिम का वातावरण यहाँ पैदा करना चाह रहे हैं। क्या पहले नहीं यहाँ त्योहार मने? आगे भी मनेंगे, पहले भी मने। माननीय अखिलेश यादव जी, उनके अलावा आज कौन संघर्ष कर रहा है? तरह तरह की टारगेट करें उनको, लेकिन उन जैसा लीडर इनमें है कोई सा ऐसा? कभी ये जातिवाद में उलझा दें, कभी हिंदू मुस्लिम में उलझा दें। इनका काम ही यही रहेगा। अगर कोई बोल रहे तो लगा दो उसके पीछे सीबीआई ईडी वगैरह। पार्टी में शामिल हो जाओ तो सब अपना ड्राई क्लीन हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर आ जाए। तो साहब, आज का जो माहौल है मौजूदा सरकार का, चाहे वे उत्तर प्रदेश की सरकार हो यानी राज्य की या केंद्र की, तरह तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं और धार्मिक जो जो आज़ादी है कहीं उस पर छींटाकशी की जा रही है। तो किस तरह से माहौल रहना चाहिए और देश में एक अच्छा वातावरण किस तरह से बने? देखिए, जो माहौल जिस तरीके का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पैदा कर दिया, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो, उनको शोभा नहीं देता इस तरीके से करने का। जो पहले इतिहास बन चुके, उस टाइम राजशाही थी, राजतंत्र था। काल परिस्थितियों के अनुसार किसने किसकी मदद की, किसकी मदद ली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर ये तो इतिहासकार अच्छी तरीके से बता सकते हैं। लेकिन आज प्रजातंत्र है, आप उसको आज थोड़े लागू कर सकते हो। गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो जा लिए, जिनका राजशाही तंत्र सब खत्म हो गया, सब बात हो ली, आज प्रजातंत्र है, अंग्रेजों की गुलामी से भी छुटकारा पा लिया, तो आज हम फिर पिछड़ले को उठा के चलेंगे? तो हम आगे बढ़ने की सोच रहे, जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं हम, हमारा वो सपना कैसे पूरा होगा? वो सपना तो तभी पूरा होगा जब सभी धर्मों के लोग, जैसे अनेकता में एकता का सिद्धांत रहा, हमारी जो संस्कृति है, भिन्न भिन्न संस्कृति अलग अलग उसमें, लेकिन सारी की सारी एक सूत्र में बनते हुए इस देश को तरक्की की राह पे ले जा रही। तो हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। सब मिलजुल के हैं यहाँ पे रहते आए, और इस देश की आज़ादी में, इस देश की तरक्की में, विकास में सभी अपना योगदान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 2027 दिखती इन्हें, बिहार दिख रहा है इन्हें, तो इसके लिए मठगढ़ंत अपना कहानियां गढ़ के एक हिंदू मुस्लिम का वातावरण यहाँ पैदा करना चाह रहे हैं। क्या पहले नहीं यहाँ त्योहार मने? आगे भी मनेंगे, पहले भी मने। ये तो मुगलों के समय या अंग्रेजों के समय या जब भी कुंभ भी कभी आयोजन होता आया, कभी नहीं रुका। और भाई ये त्योहार हैं, ये भी कभी नहीं रुके। ये तो त्योहार हैं, ये सद्भावना, भाईचारा, एकता, इसका संदेश देते हैं। मीठी ईद है, अब ये नवरात्र शुरू हो रहे हैं, हमारा नववर्ष भी शुरू है हिंदी कैलेंडर वर्ष के आधार पर। ये आज से नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो मैं तो सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को भी और देशवासियों को भी, कि आपसी भाईचारे को कायम रखें। हमारा ध्यान इस पे जाना चाहिए कि हमें, हमारे नौजवानों को कितना रोजगार मिला। इस डबल इंजन की सरकार ने किसानों को क्या दिया? क्या गन्ने का पेमेंट बढ़ाया इन्होंने आज तक? अभी आप देखिए ट्रांजैक्शन के ऊपर, सरकारी बैंक की बता रहा हमें 8500 करोड़ 5 साल के अंदर सिर्फ जो चार्जेज है उसके आधार पर उन्होंने वसूल लिया। कौन है इसमें पिछड़ा? एटीएम के चार्जेस बढ़ते जा रहे, मिडिल क्लास पे ही तो मार पड़ेगी इसकी। जो मजदूर वर्ग है बाहर जा रहा है, वो एटीएम से निकालता है अपना थोड़ा थोड़ा पैसा, तो वो बढ़ा रहे, इनका रेट बढ़ा रहे, और उसकी सीमा भी कम कर दी इन्होंने लगातार। अभी इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा चलती कि जो एनपीके का कट्टा जो है 1750 कर दिया? कहीं जिक्र है इसका? किसानों के ऊपर जो मार पड़ रही है,
जीएसटी की मार सबसे ज्यादा कौन झेल रहा है? गरीब आदमी तो झेल रहा है। इस देश में जो कलेक्शन हो रहा है जीएसटी का, 65% जो हमारा जो सबसे नीचे गरीब तबका है वो दे रहा है। 3% अमीर आदमी दे रहा है जीएसटी, तो बाकी जो 32% है वो मिडिल क्लास दे रहा है। इस पे गौर करने की बात है। मैं आपसे ही पूछना चाहूं, आपके परिवार का लगभग साल भर में जो बाहर मार्केट से आप खरीदारी करो कितना कर लेते होंगे? 3-4 लाख रुपए तो आ जाता होगा, खर्च आ जाता होगा 3-4 लाख तो अगर हम उस पर 18% जीएसटी एक औसत लगावें तो कितना बैठ गया? 4 लाख पर 18 चौक 72,000 रुपये। राशन कितने का दे रहे हैं? 12 रुपये का। एंड यूपी की सरकार में तो 12 रुपये का राशन तो माफ किया इन्होंने, लेकिन चालाकी से क्या हुआ, 1 यूनिट पे 1 किलो चीनी थी, वो भी खत्म है। एक कार्ड पे 2 लीटर मिट्टी का तेल है था उस टाइम, वो भी खत्म है। तो 12 रुपये का राशन फ्री करके और हमारे ऊपर कितने चार्जेस लग रहे हैं? 72,000 जीएसटी हमें देनी। अगर 9% दें, 9% जीएसटी करें तो 36,000 रुपये तो बचेगा। और 36,000 में अब ये 12 बारू 144 रुपये का माफ करके हम कहाँ लेके जा रही हैं? और कितना बढ़ा दिया। बिजली का बिल देखिए कितना जा रहा है, गांवों में मीटर लग रहे, उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? सिर्फ इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अब मोबाइल के जो रिचार्ज है, अब आप देख लीजिए जो प्लान है इनके 20% बढ़ा दिया। अगर आप 56 दिन का लोगे तो 100 रुपये फालतू कर दिया इन्होंने। 84 दिन का लोगे तो 125 रुपये कर दिया। इसी से जोड़ लीजिएगा कि कितना बैठ गया और कितना हम राशन के ऊपर हमें ये चूसते जा रहे हैं। गैस सिलेंडर कहाँ है? जब ये 500 रुपये का गैस सिलेंडर दिल्ली में जहाँ चुनाव हो वहां कहें हम देंगे, पूरे देश में क्यों नहीं लागू करते? डीजल के रेट देख लीजिए आप, कच्चे तेल का रेट कितने महीनों से डाउन है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, और यहाँ पे कोई घटोतरी नहीं हो रही। खजाने भरते जा रहे हैं, लेकिन देश जो है 219 लाख करोड़ के कर्ज में चला गया। प्रदेश का देख लीजिए हाल, प्रदेश में जो है करीब 9 लाख करोड़ रुपए के उसमें जा रहा। तो तब कुछ लोगों का मानना यह है कि जिस तरह से क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी जो है एक आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा है और देश एक ऐसे मुहाने की ओर जा रहा है जहाँ से निकलना मुश्किल है। देखिए बात सही कही। आप देख लीजिएगा, उठा के अपने जनपद में ही देख लीजिएगा, क्राइम जरूरत क्या है अब जब रात को परेशान करने की, जब पैसा तो हमारा बैंक में, फसल का पेमेंट तो उसमें देंगे। साइबर क्राइम कितना जा रहा, साइबर ठगी कितनी होती जा रही। हम डिजिटल इंडिया की तरफ तो बढ़ रहे, लेकिन उस पर लूट तो रही हमें, जो साइबर क्राइम करने वाले वो लूट रहे हैं, लेकिन दिन दहाड़े भी डकैती हो रही है। सहारनपुर में भी डकैती हुई, आपके गंगों में भी हुई, आपके नकुड़ में भी हुई। क्राइम कहाँ रुक रहा है? मोटरसाइकिल जो है हमारे यहाँ फतेहपुर का सोनू है, बीडीसी सोनू शर्मा है, उसकी मोटरसाइकिल का नहीं पता दिन दहाड़े गई यहाँ से। तो क्राइम कौन सा रुक रहा? सिर्फ इतना ही तो है कि जो टीवी चैनल्स हैं, मीडिया पे इनका काबू है, बस उसको छिपाया जा रहा है, एक हिंदू मुस्लिम का दिखाया जा रहा है। भाई विकास कार्य तो दिखाओ आप। विकास कार्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, आम आदमी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सपने दिखाए थे 15-15 लाख रुपए के, सपने दिखाए थे 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी के। कहाँ है मैं 10 करोड़ नौकरी, कहाँ है मैं 15 लाख रुपए, कहाँ है वो? जब 450 का सिलेंडर था तो सिलेंडर सिर पर रख के वो भागे फिरे थे। जब महंगाई भत्ता ये बढ़ा रहे हैं,
लोकसभा के सदस्यों का या राज्य सांसद का वेतन और उनके भत्ते बढ़ाए जा रहे, तो कांग्रेस की हाँ, इसके किसानों की फसलों के दाम क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे? माननीय अखिलेश यादव जी, उनके अलावा आज कौन संघर्ष कर रहा है? तरह तरह की टारगेट करें उनको, लेकिन उन जैसा लीडर इनमें है कोई सा ऐसा? उन्होंने तो करके दिखाया अपने 5 साल के कार्यकाल में। ये जो 100 है 112, ये उन्हीं की तो देन थी। ये जो एम्बुलेंस है स्वास्थ्य की 108 हुई, या कहीं जितनी भी जो गर्भवती महिलाओं को गांव में से लेके जहां लेकर आवे, ये सब है अखिलेश जी की तो देन थी। अरे करके दिखाओ। उनके समय में जो हमारे यहाँ बिजली घर स्थापित हुए थे, बिजली की व्यवस्था सुधरी थी, जगह जगह अपग्रेड किए गए थे, ननौता हुआ, रामपुर हुआ, नकुड़ हुआ, गंगो हुआ। आज कोई झंझट है? देन तो उनकी है। ये बाईपास जोन से सहारनपुर में उनके समय में जमीन अधिग्रहण हो गया था, सारा कार्य उनके समय में हुआ था। जब बनाया इनके, उसमें देख लीजिए कि जंप कितना है, और टोल टैक्स लिया जा रहा बराबर। जितने की सड़क बनी उससे ज्यादा टोल टैक्स ले लिया गया। ये जो एक और निकल रहा है यमुनोत्री वाला, और उधर रिंग रोड देवला का जो बेहट वगैरह में, उसमें वो भी तो अखिलेश जी के समय में हुआ था। एक्वायर जो जमीन अधिग्रहण हुआ था, कौन से विकास कार्य इन्होंने करे? स्मार्ट सिटी की बात करें। ये लोकसभा के जो सदस्य थे, एमपी थे, आके एक गांव लेंगे, देख लीजिए जाके। यहाँ से सुखेड़ी लिया गया था, और कौन से लिया गया था हमें तो पता नहीं। लेकिन अखिलेश जी की सरकार में लोहिया ग्राम, जनेश्वर मिश्र योजना, उनमें हमारे ही क्षेत्र में देख लीजिए कि कितने जो है गांव स्मार्ट बनाए गए थे। उसमें सारी तो विद्युतीकरण हुआ था, सब शौचालय वगैरह हुए थे, कच्चे मकान थे जिनके पक्के कर दिए गए थे। उस टाइम 3,80,000 रुपये मकान के लिए मिले थे। आज कितना मिल रहा? आज मेरे ख्याल से 2,20,000 या 2.5 लाख मिल रहा, उसमें भी जीएसटी। शौचालय कौन से हैं जो उनसे इनके टाइम में बने थे? देख लीजिए जाके गांवों में क्या हालत है। आपको लगता है कि आम आदमी, आम जनमानस अब त्रस्त होने लगा है? त्रस्त, बहुत ज्यादा त्रस्त हो गया है। कभी ये जातिवाद में उलझा दें, कभी हिंदू मुस्लिम में उलझा दें। इनका काम ही यही रह गया। भाई विकास के नाम पर वोट मांगो ना, विकास के ऊपर दिखाओ। ये तो सब यहीं रहना है सबको, और यहीं पे अपना जीवन जो है पूरा करना है। और जब हम बिना किसी तनाव के रहेंगे, हमारी धार्मिक आजादी, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, जो तमाम हमारी आजादी है, आज तो अघोषित इमरजेंसी का एक माहौल बन रहा है कि अगर कोई बोले तो लगा दो उसके पीछे सीबीआई, ईडी वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह। अरे भाई, आप इनकी पार्टी में शामिल हो जाओ तो सब अपना ड्राई क्लीन हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर आ जाए। तो भाई मुद्दों की बात करो, महंगाई के ऊपर बात करो। जब महंगाई डाउन है तो फिर ये महंगाई भत्ते क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? हमारा एक ये सवाल है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी ये कहा कि 19% बेरोजगारी थी, वो घट के 3% रहेगी। ये तो बहुत चमत्कार हो गया भाई। मतलब 16% बेरोजगारी खत्म कर दी। कमाल की बात है। आप उसमें रोजगार दफ्तर में जाके मालूम करो, गांवों में जाके देखिए कि भाई कितनी जो है बेरोजगारी है, कितनी नहीं है। बस सिर्फ रिकॉर्ड है अपना उठावें और उसको बोल दें किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये, किसानों का सम्मान इसी से। वो तो देख लीजिएगा कितना बड़ा अपमान है। कितनी तनख्वाह बढ़ी है अभी सांसदों की, चुपचाप बढ़ा दी सब। अरे आप सब्सिडी खत्म कर दीजिए। जो खाद की सब्सिडी अभी खरीफ पे बताई 37,000 करोड़, रबी की में भी इतनी लगा लो।
आप सब्सिडी खत्म कर दीजिए, किसान सम्मान निधि खत्म कर दीजिए, आप एमएसपी दीजिए ना। और 60%, हम ये भी नहीं कहते सारी की सारी, आप 60% खरीदारी जो है गवर्नमेंट सुनिश्चित करे अपने लिए। और गेहूं धान जो ये मोटा अनाज है, इनके 4,000 रुपये क्विंटल खरीद करिए। आप सरसों का जो तिलहन है, तिलहन की 8,000, दलहन की 8,000, ये जो बाहर से आयात कर रहे दलहन, तो ये सारा का सारा यही नहीं पैदा होगा। आप 500 रुपये क्विंटल, 150 रुपये क्विंटल बढ़ाओ आप गन्ने का, दो अपने उस पर से, सारा कोई इन्हें थोड़े देना पड़ेगा। ज्यादा 50,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो 5 से 7 लाख करोड़ रुपए का वो बैठेगा। और किसान सम्मान निधि घटा दो, आपका सब्सिडी खत्म कर दो, तो ये सुनिश्चित कर दो आप 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर देंगे, किसानों का कुछ करेंगे नहीं। और बात करते हैं कि हम किसानों के सबसे बड़े रहनुमा हैं। भाई किसान मजदूर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हम अपने जितने भी धार्मिक त्योहार हैं, चाहे हिंदू है मुस्लिम है, सहिष्णुता के साथ, सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ हम मनाएं, आपस में मिलजुल कर रहें, शांति से। इन जो ये सरकारें हैं जो चल रही हैं, इन सरकारों की जो खतरनाक इरादे छुपे हुए हैं, हमें उनको ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों के, अपने परिवारों के, इस देश के भविष्य के प्रति हम सोचते हुए आगे बढ़ें, सही निर्णय लें। तो हाँ, स्वाभाविक सी बात है, सरकारें अपने आप जो है खूड़ मा जाएंगी।